नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। झारखंड विधानसभा का सत्र आज जैसे ही शुरू हुआ, सभी का ध्यान विधानसभा पर पहुंचा। हालांकि इससे पहले भी विधानसभा के सत्र हुए हैं, लेकिन आज जब सत्र शुरू हुआ और उससे पहले सदन के अंदर और बाहर जो नज़ारा दिखा जयराम महतो का, उसे देख करके हर कोई उन्हें दंग रह गया। और सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र अगर कोई इस विधानसभा में रहा तो वह जयराम महतो ही रहे। दरअसल डुमरी विधानसभा सीट से विधायक चुने गए झारखंड क्रांतिकारी मोर्चा के नेता जयराम महतो अलग अंदाज में झारखंड विधानसभा में दाखिल हुए। 4 दिवसीय विधानसभा सत्र के पहले दिन शर्ट पैंट और सफेद रंग की जैकेट में जब जयराम महतो विधानसभा पहुंचे तो वह नंगे पैर थे। हाथ में एक लाल डायरी थी। विधानसभा में दाखिल होने से पहले उन्होंने डायरी को बाईं ओर रखा और घुटने के बल बैठकर सिर झुकाया। विधानसभा में प्रवेश द्वार को नमन किया, फिर डायरी उठाकर गेट के पास खड़े पुलिस वालों से पूछकर अंदर दाखिल हो गए। विधानसभा में जाने से पहले झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के अध्यक्ष जयराम महतो ने कहा कि भारत आस्था का देश है। किसी की आस्था मंदिर में है तो किसी की मस्जिद में, किसी की आस्था गिरजाघर में है तो किसी की गुरुद्वारे में। उन्होंने कहा कि इस देश में 70% किसान है। देश के एक प्रधानमंत्री ने कहा था कि एक नजर रखना खेत खलिहान पर, एक नजर रखना लाल किला के मचान पर। जयराम महतो का यह अंदाज लोगों को बेहद पसंद आया। चूंकि आपको याद होगा कि जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वाराणसी से चुन करके जब सदन में पहली बार पहुंचे थे प्रधानमंत्री के तौर पर, तो उन्होंने भी सदन के बाहर झुक करके साक्षात दंडवत प्रणाम किया था। और बिल्कुल वही अंदाज नजर आया है जयराम महतो में। ये अंदाज इसलिए काफी ज्यादा सिमिलर है चूंकि जब प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री बने थे उस वक्त उनका भी सिर्फ एक ही मकसद था, देश का विकास, जनता का विकास। और जयराम महतो भी अपने हर एक भाषण में कहते आए हैं कि जनता के मुद्दे ही उनके लिए सर्वोपरि हैं और इसी वजह से वह सदन में पहुंचे हैं। और अगर पहुंचे हैं तो वो बिल्कुल उसी सादगी के साथ और सदन की गरिमा का ध्यान रखते हुए इस मंदिर को मस्जिद कहें या गिरजाघर कहें, जो भी कहें, लेकिन उस अंदाज में इसकी सेवा भी करेंगे, इसका सम्मान भी करेंगे और जनता की आवाज भी सदन के अंदर उठाएंगे। यानी कि लोगों को जयराम महतो का यह अंदाज बेहद ही पसंद आया। झारखंड विधानसभा के सत्र के दौरान आज नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाया गया। इस दौरान जयराम महतो का अंदाज 81 विधायकों से बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आया, जहां वो कुड़माली भाषा में उन्होंने शपथ लिया और उनका अंदाज बिल्कुल ही निराला था। आप भी देखिए कैसे। आकर सदस्य बाछायल गेला है, सत्य निष्ठा से मैं क्रिया खाहो कि आइनेक दिगेले थापल भारत कर संविधान के प्रति सत्य श्रद्धा और निष्ठा रखब। मैं भारत कर प्रभुता और अखंडता के बाँचाए रखब और जह पदवीटा मैं धारण करब अकर कर्तव्य के श्रद्धापूर्वक निर्वहन करब। जय झारखंड, जोहार झारखंड। झारखंड के तमाम शहीदों को हुल जोहार। जोहार बूढ़ा बाबा, जोहार महामाई। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 35 बेरमो श्री कुमार जयमंगल। मैं कुमार जयमंगल, जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा।
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 36 बोकारो श्रीमती श्वेता सिंह। मैं श्वेता सिंह जो विधानसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। वहीं दूसरी ओर सिल्ली विधानसभा की बात करें तो इस बार सिल्ली विधानसभा में मुकाबला बेहद रोचक था, चूंकि वहां पर सुदेश कुमार महतो और अमित महतो का मुकाबला आमने सामने था और सिल्ली से सुदेश महतो को हरा करके आज विधानसभा पहुंचे नवनिर्वाचित विधायक अमित महतो ने भी खास अंदाज में शपथ लिया और साथ ही अन्य विधायकों ने भी शपथ लिया। एक एक करके तमाम वो शपथ जो है वो दर्शकों को दिखाते हैं। मैं अमित कुमार जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। सबों को मेरा खतियानी जोहार। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 62 खिजरी अनुसूचित जनजाति श्री राजेश कच्छप। जोहार है। मैं राजेश कच्छप जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ, निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। धन्यवाद। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 63 रांची श्री चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह। मैं चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। जय श्री राम, जय हिंद, जय झारखंड, जय रांची। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 64 हटिया श्री नवीन जायसवाल। मैं नवीन जायसवाल जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा
तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 65 कांके अनुसूचित जाति श्री सुरेश कुमार बैठा। मैं सुरेश कुमार बैठा जे विधानसभा का सदस्य चुनल जाए हूँ, भगवान का कसम खाऊना सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करूना कि मैं विधान दल ले स्थापित भारत का संविधान कर प्रति सत ईमान और पूरा लगन रखूं। मैं भारत का प्रभुता और अखंडता जस कर्तव्य रखूं और जोन ओहदा के मैं पावे वाला आहूं ओकर करते मन के पूरा ईमानदारी ले सम्मान निर्वहन करूं। धन्यवाद। जोहार। सोबर रेगी जोहार। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 67 सिसई अनुसूचित जनजाति श्री जीगा सुसारन होरो। मैं जीगा सुसारन जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर के शपथ लेता हूँ कि श्रद्धा निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस बात को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसका कर्तव्य को श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगा। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 68 गुमला अनुसूचित जनजाति श्री भूषण तिर्की। मैं एन भूषण तिर्की एका विधानसभा का ही सदस्य सजरकन राधन धर्मेश का ही क्रिया मोकदन सत्य निष्ठाति प्रतिज्ञा नंदन का एन एका विधि ती वक्ताचका भारत ही संविधान पत्नु सत्य श्रद्धा आरा निष्ठा उयोन एन भारत का ही प्रभुता आरा अखंड अछुन उयोन आरा एका उदन इंजर आ बेदा लगदन आदि का ही नलखन अकय दव लेखन ननोन। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 70 सिमडेगा अनुसूचित जनजाति श्री भूषण बड़ा। मैं भूषण बाड़ा जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसका कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। धन्यवाद। जोहार। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 71 कोलीबिरा अनुसूचित जनजाति श्री नमन विक्सल कोंगाड़ी। मैं नमन विक्सल कुनगाड़ी जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ,
सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। धन्यवाद। जोहार। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 72 लोहरदगा अनुसूचित जनजाति श्री रामेश्वर उरांव। मैं एन रामेश्वर उरांव एक झारखंड विधानसभा गई सदस्य चार्ज का राधन सत्यनिष्ठाली प्रतिज्ञान नंदन का एन एका विधि थी और ताकद भारत की संविधान पत्नु सत्य सदा अरा निष्ठा उयोन एन भारत कही प्रभुता अरा अखंडता अक्षुण्ण उयोन अरा एक हुदन इंजरा दद्दा लगदन अभी गही नरखन अक्के दो देखन ननो। धन्यवाद। नहीं इधर से क्या इधर से आने जाने में कष्ट आपको उधर से। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 73 मनिका अनुसूचित जनजाति श्री रामचंद्र सिंह। मैं रामचंद्र सिंह जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। तो आपने देखा किस तरीके से तमाम विधायकों ने आज सदन के अंदर शपथ लेते नजर आए। वहीं दूसरी ओर सरायकेला से विधानसभा पहुंचे चंपई सोरेन भी सदन में आज पहुंचे थे और उन्होंने भी जो है वो शपथ ली। उनके साथ अन्य जगहों से नवनिर्वाचित विधायकों ने शपथ ली, वो भी देखिए। nyutum ting tibo kana sari sanote gog et kana je lekate গঠনাকান ভারতীয় সংবিধান রে সারি মানত আর প্রত্যয়ী দোহয়া इन भारतीय प्रभुता और अखंडता समा दोहया और ओकाद हुदय इन आतांग लगिदो कान ओनारिया दायिक को मानत सला इन पुरावा। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 53 मझगांव अनुसूचित जनजाति श्री नीरल पूर्ति। मैं नीरल पूर्ति ओकनी विधानसभा रन पार्टी सलायना सिंह बोंगा ताइते काजिन बदनतना ची अन पाइते बयकन भारत रिया संविधान रिया प्रति सारे रासा उड़ो केटे उरुते काजियन अन भारत रिया प्रभुता उड़ो अखंडता अक्षुण्ण रिकया उड़ो ओकना पद अजन गरणतना इना रिया कर्तव्य को रासा बांसा तन पुरया। धन्यवाद।
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 54 अनुसूचित जनजाति श्री सोनाराम सिंह को मैं आइन सोनाराम सिंह को ओकन किन विधानसभा रेन पार्टी सालायन सिंह बुंगाता एतेन काजी तना सारी मोन्ते काजी तनंची आइन पाइते पार्टी कन भारत रिया संविधान रिया प्रति सारी रासा अंडो केटे उड़ुते काजी तन भारत रिया प्रभुता अंडो अखंडता अचुन रिकेया अंडो ओकन पद आइन गरानतिया मिना इन रिया कर्तव्य को रासा बसतिन पुरेया जोहार। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 55 मनोहरपुर अनुसूचित जनजाति श्री जगत मांझी। मैं जगत मांझी जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत की संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। धन्यवाद। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 56 चक्रधरपुर अनुसूचित जनजाति श्री सुखराम उरांव। मैं सुखराम उरांव जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद के लिए मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्य और श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 57 खरसावा अनुसूचित जनजाति श्री दशरथ गागराई। मैं अन्य दशरथ गागराई ओकुनी विधानसभा रेन पाइकी सलायनन सिंह मुगतायते काजी वडिंतनन सारी मुंते काजी सरांतनंची अन पायते बायकन भारत रिया संविधान रिया प्रति सारी रासांडो केटे उड़ूते रिकेयन अन भारत रिया प्रभुता अंडो अखंडता अचुन रिकेयन अंडो ओकन पद अन ग्रहणतिया मिना इनरिया कर्तव्य को रासवा सतन पुरया सबिन को पायते जोहार। वहीं दूसरी ओर झारखंड विधानसभा का सत्र शुरू होने से पहले तमाम नवनिर्वाचित विधायक जब सदन पहुंचे थे तो सदन पहुंचने से पहले सभी ने अपनी बातों को रखा था, वो भी हम आपको सुनाते हैं। तो पहले शपथ लेने का कार्यक्रम है और ये विधानसभा सबों के हित की चर्चा परिचर्चा करने के लिए यहाँ हम लोग को भेजा गया है और संविधान की रक्षा के लिए जो संविधान में जो प्रदत्त शक्तियाँ दी गई है उसके अनुरूप ही हम लोग काम करेंगे। आगे दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ क्वेश्चन कांके में बहुत लंबे समय से बीजेपी का गढ़ था, आपने जीत हासिल की है, कैसा पूरा इस वक्त मनोबल लग रहा है? देखिए, कोई भी चीज़ को चुनौती के रूप में अगर कोई लेता है और उसमें सफलता प्राप्त होती है तो निश्चित रूप से उसका मनोबल ऊंचा रहता है। और जो 35 साल तक वो लोग शासन किया है उस शासन को कांके की जनता ने भेदने का काम किया, उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं, उन तमाम कांके की जनता को।
क्या आपके आगे को लेकर के योजना रहने वाली है? आगे जो भी हम जिम्मेवारी पार्टी ने दायित्व दिया है, जनता ने दिया है, उसका हम निर्वहन करेंगे। इस 4 दिन के सत्र में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो शपथ ग्रहण समारोह होगा, माननीय स्पीकर का चुनाव होगा और एक दिन ही बचता है आपको महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर वाद विवाद और अनुपूरक पर वाद विवाद जो मुद्दे आएंगे सामने उसके बाद रखा जाएगा। पहले से लोग बताएं सीजीएल का मुद्दा सारा मुद्दा छाएगा वक्त का इंतजार कीजिए। सत्ता पक्ष बोल रहा है कि मजबूत नहीं है आप लोग इस बार। अच्छा बोल रहे हैं कि विपक्ष तो है ही नहीं है। अंसारी बोल रहे हैं। भाई आप लोग तो वही बोलिएगा ना, आप लोग भी तो 5000 वाला याद दिला रहे थे। उसी का नतीजा है। बता दीजिए, जवाब दे दीजिए, कितने मजबूत हैं आप? मजबूत जितना मजबूती से आप पूछते थे ना 5000 उससे ज्यादा मजबूत है। बस इतना ही। विधानसभा सत्र की कार्रवाई सरकार काम करेगी। विचार से इस राज्य के लोगों के हित के लिए सवाल हम लोग के उठाते रहना और सरकार से हम लोग एक बड़ी समस्या है। सिंचाई के लिए अच्छे प्रबंध नहीं है। बड़े बड़े डैम बनना चाहिए, कच्चा बांध बनना चाहिए। पढ़े लिखे लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है। बहुत सारे समस्या है। गरीब गुरुआ का आवास अभी भी नहीं बन रहा है। शुद्ध पेयजल की कमी है, पानी नहीं मिल रहा है। इन सारे समस्या जो जनता की बुनियादी समस्याओं समाधान के लिए हम लोग हर संभव प्रयास करें। कुंदा में वन विभाग ने जिस तरीके से जो है बुलडोजर चलाया उसको लेकर विधानसभा। लेकिन मैं आप लोगों के सामने बता दूं कि इस देश के जितने नियम कानून बने हैं जनता के लिए, जनहित के लिए, जनता को आप न्याय कैसे दे सकते हैं? तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर जो है कानून अपने हाथ में वन प्रमंडल पदाधिकारी उत्तरी राहुल कुमार मीणा ने लिया है। आप समझिएगा कि घर तोड़ना ही था। उसका रैयती जमीन है, खतियानी जमीन है, आज तक रसीद अपडेट है। उसके बाद वहाँ स्कूल बने हैं, चापाकल लगे हैं, आंगनबाड़ी भवन बना है। वो सरकारी भवन छोड़ के पब्लिक के जितना जनता का भवन था सबको ध्वस्त कर दिया। हमको लगता है कि करोड़ों रुपए क्षति पहुंचाया वहाँ के वन पदाधिकारी। तो हम कहें कि अभी तो विधानसभा में कल इस सवाल को उठाऊंगा, लेकिन मैं कोर्ट भी जाऊंगा और कोर्ट के मैं हम आपको कराऊंगा कि आप तोड़ नहीं सकते हैं। और आदिवासी तजुब है कि आदिवासियों के घर को उजाड़ा तो सैकड़ों वर्षों से गाँव में रह रहे थे, वैसे लोगों पर निश्चित तौर पर मामला दर्ज होना चाहिए। राहुल कुमार मीणा पर FIR होना चाहिए, उसको गिरफ्तारी होना चाहिए। हमको लगता है कि 20 घर तोड़ा है और किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और हमारे जैसे जनप्रतिनिधि को तो एकदम अब क्या बोलेंगे हम लोग के तो एकदम मतलब लगता है कि एकदम हम लोग असहाय महसूस कर रहे हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से इस संदर्भ में बात करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो 100 साल पहले रह रहा है वहाँ पर, अभी तक उसका रसीद अपडेट है, खतियानी जमीन है, स्कूल है, भवन है, हमने कहा सब कुछ है, उसके बाद तोड़ दिया। ये बहुत चिंता का विषय है। बहुत बहुत पार्टी की पूरी जिम्मेवारी आपके ऊपर एकमात्र। रुक करेंगे अगली खबर की ओर और बात करेंगे उत्तराखंड की। दरअसल उत्तराखंड के चमोली में पहाड़ों में एक बार फिर से मौसम का मिजाज जो है वो बदल चुका है। पहाड़ों में सीजन की पहली बर्फबारी शुरू हो चुकी है और लगातार बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी होने से एक बार फिर से तापमान में गिरावट आ चुकी है। बर्फबारी के बाद लोग कड़ाके की ठंड महसूस कर रहे हैं और अपने घरों में दुबकने के लिए मजबूर हो चुके हैं। उत्तराखंड के ओली में भी तकरीबन आधा फीट के आसपास बर्फ की चादर पूरी तरह से बिछ गई है। इसके चलते यहां पर पहुंचे हुए सैलानी बर्फबारी का लुत्फ उठाते हुए देखे जा रहे हैं। ग्रामीण इलाके एक बार फिर से बर्फ की चादर में पूरी तरह से ढके हुए नजर आ रहे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र की भविष्यवाणी में एक बार फिर से पहाड़ों में सही सटीक जो है वो साबित हो चुका है। बद्रीनाथ धाम से लेकर श्री हेमकुंड साहिब नीति घाटी में तमाम ग्रामीण इलाके इस वक्त पूरी तरह से बर्फ की चादर में ढक चुके हैं। उधर उत्तराखंड के अलावा हिमाचल प्रदेश के लिए भी जो है
खास दिन रहा जब शिमला और किन्नौर जिले में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। बर्फबारी होने के कारण ठंड बढ़ गई है। शिमला की सड़कों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भी दिसंबर के दूसरे सप्ताह में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। कई दशक बाद यहां इतनी जल्दी बर्फ गिरी है। आमतौर पर शिमला में बर्फबारी दिसंबर के अंत या जनवरी में होती है। इस बार समय से पहले बर्फबारी ने पर्यटकों को भी सरप्राइज किया है। शिमला में सैर करने आए पर्यटक इस बर्फबारी का जमकर आनंद ले रहे हैं। बर्फ से ढकी पहाड़ियों और सड़कों पर पर्यटक मस्ती करते हुए भी बर्फ में खेलते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर में 9 से 11 दिसंबर तक आयोजित होने वाले राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का उद्घाटन किया। इस मौके पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी अपनी बातों को रखा इस पूरे कार्यक्रम को लेकर के, और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी बातों को रखा। राजस्थान की विकास यात्रा में आज एक और अहम दिन है। देश और दुनिया से बड़ी संख्या में डेलीगेट्स, इन्वेस्टर्स यहां पिंक सिटी में पधारे हैं। यहां उद्योग जगत के भी अनेक साथी मौजूद हैं। राइजिंग राजस्थान समिट में आप सभी का अभिनंदन है। मैं राजस्थान की बीजेपी सरकार को इस शानदार आयोजन के लिए बधाई दूंगा। साकार करने के लिए हम 5 वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था को दोगुना करने का लक्ष्य लेकर सभी आवश्यक कदम उठा रहे हैं। यह समिट इस क्रम में एक महत्वपूर्ण कदम है। हमें आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि यह समिट विकसित भारत और विकसित राजस्थान के सपनों को साकार करने में मील का पत्थर साबित होगा। हमने राज्य बजट में पूंजीगत व्यय को पिछले बजट के मुकाबले 65% बढ़ाया है। तो मेरे साथ अभी के लिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।